चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, एलिप्स का एरिया निकालना सीखे थे। और क्या था लास्ट क्लास में जी? एक दो सवाल भी देखे थे ना। एलिप्स का एरिया था, सर्कल का एरिया भी था, सर्कल का भी उसी दिन बनाया, उससे पहले बताया सर्कल का। चलिए आप लोग अगर कुछ सवाल बनाए हैं तो पूछे तो बोलो। 4 नंबर बताना है। 4 बोलो जी। आबिद अतहर 4 के बाद बोलो। तुम कहाँ तक बना लिए? सर हम लोग 6 तक बना लिए। बस बोले थे कहाँ तक? सर बोले यार बहुत दूर तक, लेकिन क्या यही सब बोला गया। ठीक है 4 नंबर में क्या है आप लोग देखिएगा ज़रा, ठीक है क्या क्या आप लोग बनाए। कोई बात नहीं है, फिगर हम सबका रफ करते जाते हैं। अच्छा सर एक काम कर सकते हैं, जैसे वो फिगर समझ नहीं आ रहा लेकिन हमको बनाने आ रहा। डायरेक्ट बना सकते हैं हाँ, वाई डी एक्स। अब धीरे धीरे तो आपका पूरा आइडिया लग जाएगा। वाई निकल गया तो समझो वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लिमिट ए से बी तक बैठ जाएगा एक्स वाला। और क्या डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। वाई कहीं अगर वाई का मान डायरेक्ट दे ही दिया तो क्या फिगर को बनाओगे, सीधे लिखो वाई डी एक्स, वाई का मान बैठाओ, आप और लिमिट बैठा दो, ऐसे भी चल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर बना लीजिएगा। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो फिगर। चलिए कह रहा है डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो कितना दिया हुआ है? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व वाई बराबर एक्स क्यू है। चलिए ठीक है, वाई बराबर एक्स क्यू एंड द लाइन्स हमारे पास दिया है एक्स बराबर वाई है, y0 x2 एंड x बराबर 4। यहाँ ध्यान दो जी लड़का, बहुत अच्छा। x बराबर 4 बस यहीं तक है। सुनिए सबसे पहली बात तो ये चैलेंजिंग है कि सर इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अब ग्राफ का नेचर कैसा होगा, तो ग्राफ का नेचर अगर आपको पकड़ना है ना, देखो अभी तक जितना भी मैंने आपको कर्व बताया है या तो पाराबोला था या एलिप्स था या हाइपरबोला था। क्यू वाला भी मैंने आपको एक भी नहीं बताया ऐसा क्यू वाला। तो कभी ऐसा आ जाए ना जिसका आपको ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इधर देखो जी आबिद, ठीक है बन गया तो इसको सीखो, कुछ हो सकता है इसमें आप नया सीखिएगा। देखिए एक्स डैश एक्स है और ये वाई डैश है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाए इक्वेशन जिसका आपको कोई ग्राफ के बारे में जानकारी नहीं, ना लग रहा सर्कल है, ना पाराबोला, ना एलिप्स है, कोई अच्छा कनेक्ट नहीं, जैसे वाई बराबर एक्स, तो क्या कर दीजिए टेबल बना लीजिए, क्योंकि y बराबर एक्स क्यू है। और जैसे 4 ठो मान निकालिएगा ना वैसे आपको आइडिया लग जाएगा ग्राफ किधर जाने वाला है, ठीक है। यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया। अब बताओ तो 4 ठो मान भर दो, x का मान 0 तो y का मान 0, तो ये पता चल गया कि ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, ऑरिजिन से गुजरना। देखो ना x का मान 0 तो y का मान कितना होगा? 0 होगा। x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, तो 1 ही होगा। x का मान अगर -1 रखेंगे तो y का मान, बस इतना ही ज़्यादा फिक्स हो जाएगा। x का मान 2 तो y का मान कितना होगा बोलो? -8। बराबर हो गया, सही बात है, इसका कहना सही है। हम लगता है माइनस समझ के 8 लिख दिया, इसका आप बताओ -8 होगा। इतना ही से डिसाइड हो गया ग्राफ कैसा बनेगा, इससे आगे बढ़ना भी नहीं है। उसके बाद अपने आप नेचर पता चल जाएगा। 0 0 से गुजरेगा, 1 1 से गुजरेगा। चलो x का मान 1, y का मान 1 है, गुजर गया यहाँ से। देखो यहाँ पर से x का मान -1, x का मान -1 तो y का मान भी -1 यहाँ से गुजर गया। देखिए x का मान 2, x का मान 2 तो y का मान क्या कह रहा है? 8, तो लेके चलो ऊपर, मान लेके चलते हैं, यहाँ पर होगा, मान लेते हैं। x का मान कितना है बोलिए? -2 तो y का मान नीचे आ गया -8। तो हमको आइडिया लग गया कि सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाने वाला। बस 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 इतना ही से काम करना। वो सब ना देखना है कि सिमेट्रिकल x एक्सिस y एक्सिस, वो सब बीएससी में जाइएगा तो पढ़िएगा, फार्मूला देख के ग्राफ आपको बनाना होगा बीएससी में। बहुत ज़बरदस्ती सीखिएगा। खाली फार्मूला लिखा रहेगा, आपसे पूछेगा ग्राफ, तो वहाँ बहुत शानदार फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, क्लोज हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत शानदार कर्व बनने वाला है, ऐसा बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा, एस्टेरॉइड वगैरह। तो ये सब बीएससी में जाइएगा ना तो पार्ट 1 में सब पढ़िएगा, फार्मूला देख के ग्राफ बताना है। अभी के लिए अपना हम लोग 30 के काम कर लेंगे। चलिए अब सुनिए, ये तो हो गया y बराबर किसका ग्राफ बोलिए? x के क्यू का। अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है हमको। चलो y बराबर 0 बोलो जी। y बराबर 0 कहाँ पर होता है? तो y बराबर 0 जहाँ x एक्सिस पर होता है, y का मान 0, ये वाला इसका मतलब दिया है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये हमारा y बराबर 0 का ग्राफ है, यही वाला है।
और कुछ करना ना, दिया हुआ भाई। यानी इस कर्व से घिरा हुआ होना चाहिए, इस एक्स एक्सिस से घिरा होना चाहिए, क्योंकि y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण होता है। x बराबर 2, तो मान लेते हैं x का मान 2। अब बोलिएगा सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, मोटा मोटी मान रहे हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए x बराबर 2 है, तो बताओ x बराबर 4 कहाँ पर होगा? सर उसके अब x बराबर 4 अगर इतना दूर बना दीजिएगा तो लगेगा कि मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए हम जानबूझ के थोड़ा सा इसको करीब बना रहे हैं। दिस इज x बराबर 4, मान लो यहाँ पर x बराबर 4, तो आपको देखिएगा ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके तो उसको मिलना ही मिलना, भले हमको अभी नहीं दिख रहा लेकिन मिलेगा जाके। देखो साहब अभी दिख भी गया मिलता हुआ, तो हमको पता चल गया कि इसका ग्राफ जो है उसका एरिया ये वाला हमको निकालना है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पर ख़त्म हुआ उसको पकड़ लीजिए, सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये हमारे पास A है, ये मान लीजिए B है, ये C है, नाम दे दो, और ये है अपने पास D, और ये दे दीजिए E। चलो A का पॉइंट क्या होगा बोलो? यहाँ पर होगा 2 0, यही ना होगा 2 0। यहाँ पर कितना होगा बोलिए? ये है y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण। यहाँ पर कितना होगा? B का मान हो जाएगा 4 0, यही ना हो रहा है, 4 वाला लाइन जा रहा है, तो x का मान 4, y का मान 0 निकल जाएगा। अब बोलो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन, ठीक है। हम लोग एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, कौन सा रीजन है बताइए? रीजन हमारे पास है ABCDEA। बस एरिया कितना हो जाएगा? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो जी लिमिट, देखो लिमिट ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, यहाँ ध्यान दीजिए। लिमिट जब एक्स एक्सिस पर जाता है 2 से 4, तो यहाँ लिखाता है dx वाला चौड़ाई लिखाता है, अब y होता है लंबाई। ये समझ गए ना अच्छे से? बस इसी को समझना है, बस लिमिट जो रहेगा वहीं dx रखाएगा यहाँ पर। यहाँ तो y का मान, तो पता ही है आपको, y का मान है वेरी गुड। हाँ यही वाला पढ़े थे, एक्स यू ही था पहला सवाल। ओह अच्छी बात है। लो तो बता दो ये कितना हो जाएगा? 4 का पावर 4, 4 पर पावर 4 और नीचे 4, और 2 पर पावर 4 और नीचे 4। बोलो जी कितना आ रहा है? 256। 4 4 16, 16 गुना 16 256, ठीक बोल रहा है। 256 माइनस में 8 सॉरी 16 डिवाइडेड बाय 4, बोलो कितना है इसका जवाब? 240 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 के 24, 60 स्क्वायर यूनिट। देखो इसका जो एरिया आएगा जी 60 स्क्वायर यूनिट निकलेगा। बात समझ में आई? बस अभी एकदम ज़बरदस्त सवाल आने वाला है, ये तो अभी शुरुआत है। इतना ऐसा सवाल आएगा ना, मज़ा आ जाएगा बनाने में। हाँ लाइव चला जा रहा है। यही वाला एरिया निकाला। पीयूष समझ में आया जी? कुछ प्रॉब्लम भी है तुम्हारा पीयूष कुमार? कुछ बोल कह नहीं रहे हो? हाँ जी ऐसा है क्या? पढ़ाई की बात बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद बोलिए। ग्राफ ऐसा बनाना है कि लग जा मिल रहा है, मतलब हम ऐसा सीधा बना देंगे बहुत लगेगा सर मिल ही नहीं रहा, तो एरिया निकालें कि इसका कभी कभी ऐसे पेपर में आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा होशियारी से काम करना है। ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी रहने दो। ये वाला एक्सेस भी छोटा कर लो, दिखा दो ऐसे जा रहा नीचे। अगला सवाल बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। तुम देखिए राय की थी क्वेश्चन नंबर 5, देखो तो अभी देखिए कह रहा है क्या, डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे। क्या है बोलो? इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। अच्छा इस कर्व के बारे में कुछ भी नहीं बताया आपको। कर्व पाराबोला है कि हाइपरबोला है कि एलिप्स है कि सर्कल है, आपको अब देख के पहचानना है, ठीक है? हाँ अब आपको पहचानना है ये कर्व कौन सा है। इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस, जो इंक्लूड करता है, एंड लाइंस दिया गया है x बराबर 0 एंड x बराबर a। किताब में देखिए 4 लिख दिया, शायद a होना चाहिए वहाँ पर, ठीक कर लो उसको। हाँ सी कहाँ पर का सी?
सी नहीं है उसमें, ए बी सी इसमें छुप गया है, यहाँ पर है सी, वो 8 नंबर की ये वाई बराबर एक्स में छुप गया था। सही है, अब सी ऊपर में है। चलो जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी इक्वेशन दिया रहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी इक्वेशन दिया रहता है उससे हमको वाई निकालना होता है, कि पहले से वाई निकाल के दे ही दिया है, सजा के हमको दे दिया। लेकिन इस इक्वेशन का नेचर पकड़ने के लिए हम लोग लिखेंगे, चूँकि वाई बराबर, जब मान बैठाना हो तो यही वाला वाई बैठेगा, लेकिन हम इसका नेचर दिखाना चाहते हैं कि देखो असल में ये सर्कल का इक्वेशन है, कितने लोग उसको देख पाए। इसका स्क्वायर रूट हटाइए तो इधर आ जाएगा स्क्वायर, देखो तो, देखिए 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 ज़रा ध्यान से, और इस एक्स स्क्वायर को इधर बुला लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बोलो जी ईशा, क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, विद सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस इज ए यूनिट? क्या होता है, फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसी दिन के लिए आपको पता है आर की जगह पर ए हो गया। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिखना तो लिखो, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, लिखना है तो लिख दिए, न भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी काम चल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, हम थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए ग्राफ भी बना देंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, बोलो इसका सेंटर कहाँ पर है, सेंटर 0 0 पर होता है, ऐसा जो भी इक्वेशन होता है सेंटर 0 0 पर ऑरिजिन पर होता है, एंड रेडियस जो है इसका यस ए यूनिट हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ए यूनिट, वहाँ पर आर यूनिट होता है, यहाँ पर ए यूनिट, आर की जगह पर ए बैठा हुआ और कुछ नहीं। चलिए इसी के साथ अब इसका ज़रा सा बनाएंगे ग्राफ। अब दो ठो बात तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका तो कुछ होगा नहीं काम, इसका तो कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसका ग्राफ। सर जी तो ग्राफ बना के फिर भाई ये काम कर देंगे, वाई डी एक्स 0 से a तक लिमिट। काम तो वही होगा ना, पहले देखेंगे जो हमसे कह रहा है एरिया निकालने के लिए उसका ग्राफ कहाँ पर है, पहले इसको भी देख लेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, पूरे सर्कल का एरिया नहीं पूछ रहा है, या ऊपर नीचे क्या पूछ रहा है वो दिखाएगा आपको। जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उससे आइडिया लगेगा आपको क्या आपसे पूछा गया। चलिए सर्कल का इक्वेशन कितना है बोलो जी, अतः सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के बराबर क्या था 4 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना लेते 4। हमको तो पता ही नहीं कि 4 है कि 3 है कि 2 है कि 1 है, तो हम कितना लेंगे इसका रेडियस, ए यूनिट लेंगे। ए कितना है, ए 3 है कि 5 है कि 4 है कुछ नहीं पता, तो हम मान लेते हैं मोटा मोटी इतना सा ए है, मान लेते हैं यही ए है। ठीक है, चलो भाग रहा है, चलो ये बन गया अपना सर्कल। रेडियस इसका कितना हो गया बोलो, ए यूनिट। अब बताओ तो यहाँ पर हो जाएगा ए 0, यहाँ पर कितना होगा बोलिए 0 ए हो जाएगा, और बाकी से मतलब है नहीं, लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ पर माइनस ए 0 होगा, यहाँ पर 0 माइनस ए हो जाएगा। रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ होगा 0 0 से स्टार्ट। सुनिए अब कह रहा है जो लाइन एक्स एक्सिस से घिरा होना चाहिए, एक्स एक्सिस वाला लाइन का एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 कहाँ पर होता है, वाई अक्ष का समीकरण, एक्स बराबर 0 होता है वाई अक्ष का समीकरण। यानी कि आपसे कह रहा है कि घिरा होना चाहिए इस वाले लाइन से, दिस इज, हाँ वाई बराबर एक्स बराबर 0, इसी का होता है वाई अक्ष का इक्वेशन, यहीं पर होगा एक्स हमेशा 0, उधर जाओगे तो एक्स पॉजिटिव, इधर होगा तो एक्स निगेटिव। मतलब इस लाइन से कह रहा है इस कर्व से घिरा होना चाहिए, इस लाइन से घिरा होना चाहिए, यानी कि वाई एक्सिस से, एंड एक्स बराबर ए से घिरा होना चाहिए। तो एक्स बराबर ए कहाँ पर होगा, एक्स बराबर यहीं से ना गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। ये वो लाइन है जो एक्स बराबर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्स बराबर ए। अब बताइए इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा होगा, कोई बताओ तो, बताओ जी। 2 से गुना करना होगा क्या, लगता तो है 2 से तो गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वाले लाइन से, देखिएगा ज़रा ध्यान से, इस वाले लाइन से एक्स बराबर ए, और इस लाइन से और इस कर्व से घिरा हुआ क्षेत्र ये पूरा है, तो सर एक तो निकाल देंगे 2 गुना है कि नहीं, ना कि सिर्फ ये वाला। हाँ अगर कहता है ना एबव द एक्स एक्सिस, तब हमारा सिर्फ ये वाला पकड़ा था, तो अभी कौन सा पकड़ाएगा बोलिए, अभी पकड़ाएगा पूरा, यहाँ से लेके पूरा का पूरा आपको एरिया निकालना पड़ेगा। यस, तो 2 से गुना करना पड़ेगा हमको, 2 से गुना एकदम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकालने के लिए इसका एरिया निकाल लेंगे, और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे बोलिए, 2 से मल्टीप्लाई करना, ना कि 4 से। 4 से कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। हमको निकालना है सिर्फ इस वाले पार्ट का, जो इस लाइन से घिरा होना चाहिए, इस लाइन से घिरा होना चाहिए, इस कर्व से घिरा होना चाहिए। कर्व, दिस इज़ द कर्व, दिस इज़ द कर्व, ये कर्व है। तो चलो इसका नाम लिख दो, O A B C। चलिए, और एक और नाम रखना पड़ेगा, और नाम रखना पड़ेगा, A B C D
डी नाम रख दो, ई नाम रख दो, इसका टोटल करना निकालना है, तब ना डबल करके बोलेंगे। चलिए जी, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन कौन सा रीजन है बोलिए? रीजन है हमारे पास ओ सी बी ए ई डी ओ। देखो तो ठीक है, ये होगा 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ से यहाँ तक इस वाले कर्व से घिरा हो, 2 से गुना कर दो, इसका निकाल लेंगे, 2 से डबल कर दिया। 2 इंटू 0 से लेके ए, 0 से लेके लिख दो पहले, रुको, 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी सी ओ। देखिए ठीक है, तो 2 इंटू 0 से ए चला जाएगा और y इंटू डी एक्स आ जाएगा। मुझे दिख रहा है? सर अब y का मान रख दीजिए। y का मान पहले से निकाला हुआ, एकदम इत्मीनान से रख दीजिए। इस ग्राफ नहीं भी बनाते ना ऐसे बन जाता, लेकिन एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर दोनों एरिया, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। हाँ, एक एक ग्राफ इसका इंटरेस्टिंग है। जितना ग्राफ बना के बनाइएगा, मतलब फिगर बना के, उतना सवाल मज़ा आएगा बनाने में। चलिए, तो इसी के साथ हमारे पास हो जाएगा ये 2 इंटू 0 से ए, y का मान बोल दीजिए। तो y का मान अपने पास वही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आज याद कीजिए, ये कौन सा फार्मूला हो गया? थ्री मोस्ट स्पेशल इंटीग्रेशन है ना जी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा अपने पास x अंडर रूट, बस यही वाला फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता ही है, साइन वाला, डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2। देखो, जिस वक्त हम लोग प्रूव कर रहे थे उस वक्त ये फार्मूला बहुत बड़ा लग रहा था, और अब यूज़ करें तो लग रहा है छोटा सा फार्मूला ना। 0 से डायरेक्ट बैठा दें इसको। ए जब रखेंगे तो 2 तो बाहर रह जाएगा, यहाँ ए रखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर, इसको 0, खेल ख़त्म। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, है ना जी। ये हो गया पहला, रुको ना, अभी ये हुआ पहला पार्ट। और अगला पार्ट में क्या होगा? माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे तो 0, खेल ख़त्म। और 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0, तो इधर वाला 0 ही हो गया। तो हो गया 2, ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1। बोलिए, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाय 2, पाई ए स्क्वायर बाय 2। क्या क्या आ रहा है बोलो तो? 2 ना किया गुना। देखो ना, ये आया भी है, यहाँ ज़रा देखिएगा, ये तो हो गया। सर्कल के एरिया का आधा ही तो सर्कल है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, घुमा फिर रख, ऑब्जेक्टिव ऐसे बन जाएगा। अच्छा, इसने कुछ कहा तो नहीं है जी? ना, ऐसे यही होगा जवाब। ठीक करो उसको। कुछ तो ना कहा ऐसा कि हमको x से एबव द एक्स एक्सिस, कुछ लिखा है उसमें? कुछ ना लिखा, एबव द एक्स एक्सिस करता तब ना। देखो, अगर आपसे कहता ये तो सिर्फ इसी पार्ट का निकाला है, इसका मतलब नीचे 4 है तो क्वार्टर सर्कल हो गया ना, 1/4। हाँ जी, गलती की है सर। कहाँ गलती की है? कुछ कहीं तो गलती ना है, सब एक भी गलती ना दिख रहा। कहाँ पर? ये बैठेगा, ये बैठेगा, ए स्क्वायर बाई 2, सब जगह तो ठीक है ठाक। कहने किए 2 से गुना, तुम लगता बिना फिगर बनाए जो बना दिया ना, आंसर निकल गया तुम्हारा। बनाए थे फिगर? अच्छा, चलो अभी करो इसको, लिखो। सुनिए, अगर कहेगा ना एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, ध्यान से देखिए, कहेगा x बराबर 0, तो वही ना हुआ, इस लाइन और इस कर्व के साथ घिरा हुआ होना चाहिए। तो बताओ ना, इस लाइन के अंदर भी आ रहा हो, इस कर्व से घिरा हुआ भी हो, तो यही वाला ना एरिया होगा जी हमारा। ये पूरा सेक्शन आ जाएगा। बिटवीन कह रहा है, बिटवीन का मतलब यही ना, इन दोनों के बीच में, x बराबर 0 और x बराबर a, इसके बीच में कह रहा है। x बराबर 4 बनन जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर तो हम अगर उसको सुधारेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा एबव द एक्स एक्सिस।
तब ये वाला खिल पाएगा, ये वाला कहते हैं 4 आ जाएगा, तब ये वाला हट जाएगा, ये वाला पार्ट हटेगा, 2 हटेगा, 2 हटेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए उसको सुधार दीजिए, आंसर के बगल में लिख लीजिए वहाँ पर आंसर πa²/2। तो साफ दिख रहा है। आधा सर्कल का एरिया कितना होता है, तो ज़्यादा टेंशन की बातें नहीं। आधा सर्कल का एरिया कितना होता है πr²/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² a² नीचे 2 4 हो जाएगा, चौथाई। तो कुछ कहा नहीं हमसे, एबव बिलो कुछ भी कहता तो होता है आंसर। चलो ये सब अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। बढ़े आगे, हो गया ये वाला, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, बच्चा वाला है, बन जाएगा आराम से। देखो अगर एक्चुअल फिगर आप बनाना चाहें ना तो बिल्कुल बना सकते हैं। लिख लीजिए पीयूष कुमार, लिखे थे, फिगर बना रहे हो, बना लो। फिगर अभी छोड़े हुए हम सर जी। एक बार 3 निकालते तो 2 बार 3 आता ना। सुनो 6 नंबर में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द, ऊपर यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया आपको, ये पहले ही दिन बताए थे ये वाला सवाल। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आप एक्चुअल में बनाना चाहें इसका फिगर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2y और प्लस में 5x और प्लस में 7, हमको y की ज़रूरत पड़ती है तो y निकाल लेते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी ही आगे में। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बाउंडेड बाय द लाइन, लाइन हो गया द x एक्सिस, और कह रहा है x एक्सिस से घिरा होना चाहिए। हाँ वही वाला सेट करेंगे अगर एक्चुअल ग्राफ बनाना चाहेंगे तो। एंड लाइंस कह रहा है x बराबर 2 और x बराबर 8 से। देखो जो अच्छा सवाल है ये उसी सीट, मतलब हाँ इजी सवाल है, इजी कहा जाएगा इजी की तुलना में। फिगर मिटाएं जी पीयूष, फिगर हटाएं ना, हुआ फिनिश अभी तक। कितना धीमे धीमे क्या बना रहे हो, एकदम अच्छे से बना रहे हो, डिज़ाइन बना के। अच्छा सही है, घर पर भी टाइम निकालिए सब काम के लिए, है ना। यहीं पर बना दें क्या फिगर, इसका फिगर यहीं पर बना देते हैं। चलो जब तक वो बना रहा है हम लोग यहाँ फिनिश कर लेते हैं। घर में सब पर टाइम लगाइए, बैठिए घर पर, ज्योमेट्री बॉक्स लेके अच्छे से कीजिए फिगर ड्रॉ, मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ हम लोग मैथ बना रहे हैं। थोड़ा ये सब कंस्ट्रक्शन होना भी ज़रूरी है। चलो जी सबसे पहले ये बताइए जो इक्वेशन दिया गया है उसका ग्राफ कैसे खींचिएगा। एक्चुअल में खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, रैंडम भी खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखेंगे 2y और 5x + 7, यही ना है, तो y को इधर कर दो और 7 को इधर कर लो, कितना होगा बोलो जी। 5x माइनस में 2y बराबर -7। क्या ये ठीक है? अरे इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया ना, होगा साइन चेंज, है ना। अब बोलो -7 से डिवाइड होगा ना जी। हमको एक्चुअल में फिगर ना बनाना है, मोटा मोटी फिगर बनाना है, हमको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पर कट रहा है, बस और कुछ ना। बोलो दोनों तरफ -7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और 2y/7। ये बात समझ रहे हैं, इधर 1 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर इधर होगा -7/5, है ना जी, यहाँ होगा y बराबर 7/2। अब हमको यहाँ से आइडिया लग गया है कि x एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, जो भी कट कर रहा है। देखो x को अगर आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो 7 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 कहीं 5 यही ना जाएगा, 2 1 पॉइंट समथिंग। तो x एक्सिस को जो कट कर रहा है वो y x नेगेटिव में 1 पॉइंट समथिंग में, मतलब कहीं यहाँ पर कट कर रहा होगा, बस इतना सा पता चल गया। y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है तो 3.5 पर, तो यानी कि ऊपर कट कर रहा होगा, 1 2 3 कहीं यहाँ पर होगा, बस इतना सा बना लीजिए, खेल खत्म। हमको ये पता चलना चाहिए कि ग्राफ का नेचर कैसा है, ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, बस। अब आइए कह रहा है x बराबर 2, तो x बराबर 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। मान लेते हैं x बराबर 2 यहाँ पर है। चलो x बराबर क्या कह रहा है उसके बाद 8, तो 8 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, इसका मतलब बढ़ा दो थोड़ा सा आगे, रफ फिगर बन रहा है x बराबर 8, है ना जी। ये लाइन भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा ही आपस में, यही वाला एरिया हमको निकालना है। अच्छा और एक तो बात कह दिया है, ज़रा देखिएगा, एक तो बात और कहा है x एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला एक्सिस। अब बताओ इस लाइन से, दोनों लाइन से, x एक्सिस से और इस वाले लाइन से घिरा हुआ कर्व कौन सा है, यही वाला ना एरिया हुआ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही वाला आपको निकालना है, जो दोनों लाइन से घिरा हुआ है, इस कर्व से घिरा हुआ है और इस x एक्सिस से घिरा हुआ, यही वाला हिस्सा है अपना, निकल जाएगा बोलो जी।
कहाँ से 96 पे दूँगी। छोड़ दें इसको। अतहर कहाँ से छोड़ दें इसको। बनवा नहीं है सर हम बना लिए हो। 7 नंबर बनाओ। बोलेंगे सर 7 नंबर ये बन गया। वेरी गुड। 8 नंबर बनाओ। बढ़ते जाओ फटाफट, 23 से ख़त्म करेंगे कि इसको, जब पता चला लंबा टाइम चला जाएगा। काम करते हैं ठीक है। 8 नंबर ट्राई कीजिए। चलिए हाँ, अब 8 नंबर में आ गया है इलिप्स वाला सवाल। बोले थे आप बना सकते हैं इलिप्स वाला, तो हम लोग चलो हिंट करते हैं, सवाल बनाइएगा। मिटाएं सब, ये सब मिटाएं, यूज़ हो गया है। कुछ दिक्कत हो तो दोबारा से देखिएगा क्लास को, ठीक है? दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा से क्लास देख लीजिएगा। अगर पड़े तो इत्मीनान से बनाइएगा। चलो जी, अब इधर ध्यान दिया जाए। 7 नंबर में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा, पाराबोला है और लाइन है। अच्छा, ये सवाल आसान है जी। क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखिएगा तो अपवर्ड पाराबोला है क्या? x का एक पॉजिटिव मान तो y का राइट हैंडेड पाराबोला है, ऐसे जा रहा है और x बराबर 3 से ऐसे जा रहा है। ऐसा तो बता ही चुके हम आपको, ऐसा तो 2 बार बता चुके हैं। बन जाएगा 7 नंबर तुमसे बनेगा। देखो तो 7 नंबर ऐसा फिगर बन रहा है, एकदम आराम से बना लीजिएगा। 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 3 तक जा रहा है, 0 से 3। चलो इसको बनाओगे। 8 नंबर देखो, 8 बन जाएगा। बोलो जी 8 बनेगा। क्वेश्चन कहे नहीं लिखे, देखो को 8 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इवैल्यूट द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द एलिप्स इतना एबव द एक्स एक्सिस। सुनो सुनो सुनो, कह रहा इवैल्यूएट, एक टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, द एरिया हाँ ऊपर वाला ही आपसे कह रहा है सिर्फ। बाउंडेड बाय, बैठ जाओ वहीं पर, तो बैठने दो। बाउंडेड बाय द एलिप्स, देखो बोल दिया है एलिप्स से बाउंड कर रहा है, तो एलिप्स तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन एक बात और कह दिया, क्या? एलिप्स का इक्वेशन दे दिया है। कैसा इक्वेशन है एलिप्स का? x²/4 और y²/9। क्या इसका ग्राफ ना बना सकते हैं आप? बोलो जी, एबव द एक्स एक्सिस। एक बात और कह दिया, यहीं पर लिख दें क्या? एबव द एक्स एक्सिस। देखो तो क्या ये सवाल आसान है? देखो इस सवाल को बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका सीखो, देखते हैं कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है। अतः यहाँ ध्यान दो, क्या लिखेंगे हम लोग? चूँकि गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कभी कभी एलिप्स नहीं भी लिखेगा, है ना, ऐसा लिख देगा, तो आपको पहचानना कि एलिप्स का इक्वेशन है x²/4 प्लस y² कितना बोलिए 9 बराबर 1। क्या लिखेंगे? x²/2 का स्क्वायर और y²/3 का स्क्वायर बराबर 1। बोलिए वर्टिकल एलिप्स या हॉरिजॉन्टल एलिप्स? कौन बोलेंगे? y पर बड़ा है, x पर छोटा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन है। सबसे पहले तो यही पहचानना आपको। वर्टिकल एलिप्स है तो बना दीजिए एक तो वर्टिकल एलिप्स। चलिए वर्टिकल एलिप्स बना दिया जाए। वर्टिकल का मतलब क्या? खड़ा ज़्यादा होगा और इधर लेटा हुआ कम होगा, पड़ा जिसको बोलते हैं, पड़ा हुआ होगा सर, जमीन में जैसे आप बोले, है ना? हाँ, पड़ा खड़ा जो भी है ये। चलो जी, तो अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है 1 2, तो ये होगा 1 2 और 3, 1 2, तो ये होगा 1 2 और 3। ऐसे करके धीमे धीमे सर इसको थोड़ा लंबा बना दीजिए। लंबा बना दें, थोड़ा लंबा मतलब साइज़ के हिसाब से नहीं चलेगा। जैसा एलिप्स है वैसे ना होगा, अपने मन से कुछ मोटा मोटी हम लोग बना रहे हैं, है ना जी? यही ना होगा। अब इसको पूरा कर दीजिए बोल्ड। धीमे हल्के हाथ से पहले बनाइएगा और फिर उसको पूरा डार्क कीजिएगा। अरे धीमे देखो ना लिख रहा, खड़ा ना दिख रहा तुमको ये? थोड़ा किसके जैसा लग रहा है? पैर बन गया, फेज। अच्छा ऐसा हो गया क्या? तब तो इसके लिए पहले ये बनाना पड़ेगा। अब मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये देखिए कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है?
इलिप्स के जैसा किसका चेहरा होता है? लंबा चेहरा जिसका रहेगा वो इलिप्स के जैसा होगा। बोलता है गोल लंबा चेहरा है आदमी का, किसी का गोल चेहरा होता है ना? ये है इलिप्स वाला चेहरा, इलिप्टिकल फेस। हटाइए इसको। देखो आदमी गायब हो गया, मुस्कुराता हुआ आदमी गायब। अब सुनिए, कह रहा है इवैल्यूएट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इलिप्स एंड द अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ऊपर निकालना है, तो कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है बोलिए? यानी कि हम लोग पूरे इलिप्स का एरिया ना निकालेंगे, एरिया हमको निकालना है इस वाले कर्व से घिरा हुआ होना चाहिए और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ होना चाहिए। मतलब एरिया आपको निकालना है इस वाले हिस्से का, इस पूरे का। तो पूरे का निकालने का दो तरीका। हाँ, या तो आप इसको निकाल लीजिए O A B C, हाँ, या इलिप्स का निकाल के आधा कर दीजिए। एक और भी तरीका है, देखो एक और तरीका दिखाते हैं। ये निकाल के और इसको 2 से डबल कर दो। पहला तरीका तो ये हो गया, निकाल लीजिएगा इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। पहले का निकाल के जैसे डबल कीजिएगा तो दोनों निकल गया। और दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर ख़त्म। अभी जब आप इसको निकालिएगा तो आप 0 से स्टार्ट कीजिएगा, कहाँ पर ख़त्म कीजिएगा? ख़त्म कहाँ पर करेंगे बोलो कोई आदमी? x2 पर ख़त्म होगा। 2 0 है यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर है 0 3, तो हम इधर न जा रहे हैं, इस एक्सिस को ले रहे हैं ना, तो 0 से 2 तक जाएगा। 0 से 2 तक लेके जाइएगा। एक ही बार अगर निकालना चाहिएगा तो लिखेंगे -2 से +2, तो लिमिट ऐसे बैठेगा -2 से +2 और y इंटू dx। इसका y वाला मान बैठा दोगे, पूरा निकल जाएगा। तब फिर डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने यहीं से मेंशन कर लिया एरिया। अगर यहाँ से मेंशन कर रहे हैं तो डबल करने की ज़रूरत पड़ेगी। डबल वाला ठीक लग रहा है? डबल ए वाला अप्लाई मार तो बोलो एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होगा? एरिया ऑफ द वाई ना निकाले हैं ऊपर में। ओहो, तो ऐसा करो, वाई निकालो पहले यहाँ से। वाई निकालना ही पड़ेगा जी, बोलिए शॉर्टकट निकालें वाई का मान। y², समझ में आ जाएगा आप लोगों को? 9 इधर चला गया, 1 माइनस में x² देखो तो जी, पीयूष आया समझ में? रूट अंडर लगा दें, बाहर भी निकाल दें। वाह, सब काम आप लोग एक साथ समझिए गए हैं, बहुत अच्छा। बताइए कितने लोग समझ गए इसको? 3/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर और -x का स्क्वायर। चलो जी, ये वाला एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, घुमा फिरा के वही फॉर्मूला लगता है, मोस्ट सम 3 मोस्ट स्पेशल। चलो जी, बता दीजिए इसका एरिया। कोई आदमी बोलिए इसका एरिया क्या होगा? लिखेंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन कौन सा रीजन है बोलिए कोई आदमी? रीजन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो पूरा ये ए, हम तो यहाँ ना नाम दिए हैं, O A B C D और E, हमको पूरा का निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे, हाँ प्लस में O भी घूमेगा, O से स्टार्ट करते हैं, O A B C D E और O, यहाँ दिख रहा है? हाँ दिख ही रहा है। चलो, तो ये हो गया कितना बना? 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन बोलिए? ये वाला रीजन होगा जी, O A B C O, O A B C O। इसको अगर हम लोग डबल कर देंगे तो निकल जाएगा सारा एरिया। चलो, 2 इंटू एरिया ऑफ दिस रीजन, बोलिए इसका एरिया क्या होगा? 0 से लेके 2 तक जाएगा, y इंटू डी एक्स। अब तो प्रैक्टिस हो गया आप लोग। अच्छा, 0 से लेके 2, y का मान बोल दीजिए, यहाँ से निकाल के रखे हो। 3/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर, हाँ बाहर निकाल रहे हैं, थोड़ा सा वेट किया जाए। x², मोस्ट वांटेड कि मोस्ट स्पेशल, ये कट गया। हाँ, सब में साइन वाला घुमा फिरा के लगेगा। जो भी घुमा हुआ सर्कल आ जाएगा ना, साइन आ जाएगा, उसमें पाई आना ही आना है। पाई कैसे आएगा? जब तक साइन नहीं आएगा तब तक पाई नहीं आएगा। घुमा हुआ इलिप्स में साइन कहाँ से आएगा? साइन का ग्राफ तो ऐसा ना होता है। तो साइन के ग्राफ में भी कर्व नेचर है ना जी, इसमें भी कर्व नेचर है। नेचर तो वैसे ही ना, कुछ घूम रहा है जहाँ पर। दूसरा हो गया बात चेंज, मैटर चेंज किया जाए। मैटर चेंज, टॉपिक चेंज कीजिए। बोलिए इसका आंसर, बोलिए कोई आदमी बोलिए इसका आंसर। x√, बोलो किधर लिखें क्या? चलिए इधर लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर -x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस a²/2 सिर्फ साइन इनवर्स x/a है ना जी। x/2 हो जाएगा। अपर लिमिट कितना? 0 से 2 बैठा दीजिए। चलो बैठाओ, यहाँ कर लें 3, यहाँ पर करते हैं 3
चलिए ऊपर वाली लिमिट बैठाइए, 2 बैठाएंगे तो देखो 2 - 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 0, ये वाला आउट, ये वाला आउट। 2 बैठाएंगे तो यहाँ तो 2 बच गया, 4/2 मतलब 2 बच रहा है, और साइन इनवर्स 2/2 का मान 1 लिख दे डायरेक्ट। इधर वाला अगर देखिएगा ध्यान से तो ये 0 और ये भी साइन इनवर्स 0 का मान 0, तो इधर वाला कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट 0। 3 × 2 × π/2 है ना जी, 3 पाई। चेक कीजिए इसका आंसर 3 पाई स्क्वायर यूनिट, यही इसका क्षेत्रफल निकलेगा आंसर। और क्या निकाल दिए, बहुत बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर था 8, कितना निकाला है 3 π/2, 3 π/2। फिर से देखो चलो हम लोग चेक करते हैं, रुको चेक करते हैं अपना, हम लोग चेक करते हैं हमारा सही है कि वहाँ सही। सुनो, एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पिछले क्लास में प्रूव कर थे। एरिया ऑफ एलिप्स जल्दी बोलो, पाई इंटू ए बी। नो पाई ए बी। तो ऐसा करो, क्या ये एरिया ऑफ एलिप्स का आधा है कि नहीं है, तो हम चेक करते हैं इसका एरिया निकलेगा कैसा। बोलो ए का मान 2, तो पाई इंटू 2 और मल्टीप्लाई 3 तो हो गया 6 पाई। तो 6 पाई का आधा कितना होगा, 3 पाई ना होगा, इसका तो आधा 3 पाई ना होगा जी, 3 पाई तो आया भी है। चलो सोच डालो, जब एबव द एक्स एक्सिस कह रहा है और दूसरा और कोई बात कह रहा है जी, हाँ अब जिसमें एबव लिख दिया है उसमें मल्टीप्लाई छोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही वो। देखो तो हिंट में कुछ किया है क्या उसमें काम, देखें ज़रा फिगर बनाया कि बनाया नहीं दिया इसका हिंट, 8 नंबर का हिंट नहीं किया। 8 का देखो तो क्या लिखा है, आंसर कितना निकाला, -2 से 2 लिया यहाँ पर, आंसर ने लिखा लास्ट में 1 + cos लगा के छोड़ दिया। साइन कॉस में बदल दिया है, कह लो उतना झमेला करेंगे जी, फालतू कोई फ़ायदा नहीं उतना झमेला करने से। फिगर तो खैर ठीक बना हुआ है उसका, फिगर ठीक बना हुआ है, फिगर देखिए, फिगर यही वाला बना रहा है, फिगर सही है, वो बना दिया है साइन कॉस के जैसा। क्या लो उसमें लेके जाएंगे उतना हम लोग मेहनत करेंगे बेवजह का, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करना। बिल्कुल आंसर तो साफ देख रहे हैं हम लोग, आंसर तो साफ देख रहे हैं, वो हमको भी समझना पड़ेगा कैसे लिखा है वो, पहले हमको देखना पड़ेगा। हाँ वही हम भी देख रहे हैं, वो लिया यहाँ से यहाँ तक -2 से 2, देखो वहाँ पर चेक करो, -2 से 2 एक ही बार में निकालना चाहा वो, -2 से 2 3 पाई तो आना ही आना है, 3 पाई तो आना ही आना है। चलो बाकी आप लोग दिमाग लगा के घर पर कीजिएगा सब काम, ये सब काम ऐसा नहीं है कि इस पर ज़्यादा टाइम दिया जाए, बैठ के इसी पर डिस्कस करो। हाँ ऑड इवन 2 × 0 से है ना जी, ऐसे करके किया, क्या उतना दिमाग लगाएंगे, उतना दिमाग लगाना कोई काम नहीं। चलिए फ़ायदेमंद है वो, लिखा जाए ठीक, अपने हिसाब से वो कर रहा है, ठीक है। हम लोग जब सीधा सब कुछ दिखिए रहा है तो देख रहा है एलिप्स का आधा एरिया कितना होगा, पूरा एरिया होता है पाई भी ना, किए पिछले क्लास में तो प्रूफ किए हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो हम बोलेंगे उसका आधा करना। हाँ अगर पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सीधे लगा दोगे, पूछेगा बताओ इस सर्कल का इस एलिप्स का एरिया क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ जाए तो बैठ के इतना काम कीजिएगा 5 मिनट, तब हालत ख़राब हो, सीधे ना लिखेंगे पाई भी। जैसे कोई पूछेगा बोलो सर्कल का एरिया कितना होता है तो क्या लगाइएगा πr², आर का मान बता रहेगा आपको ना, दिया रहेगा, अब क्या बैठ के प्रूफ कीजिएगा तब आर का मान बैठाइएगा उसमें। अच्छा ये 2 नंबर के लिए हुआ, हाँ ये हुआ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के जैसे ऑब्जेक्टिव बना दो, और क्या। हाँ लिखा है, गड़बड़ कर दिया, सही है। और कोई सवाल पूछना है या रोकें आज यहाँ पर, 9 नंबर बताएं। 9 नंबर तो पहले मना किया आपको हम बनाने के लिए, अभी 9 नंबर बनाना रुक जाइए, मॉडल्स वाला सवाल थोड़ा वेट कीजिए। अभी 10 से 11 से तो आ गया आपका ये वाला सवाल, अभी आप बनाइएगा, रुकिए, आप बनाएंगे 13, 14, 15, 16,
13 बनाइएगा, वही वाला पाराबोला वाला इक्वेशन है, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, निकालना आपको 13, 14, 15। अब ये छोड़ दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल वाला सवाल आ गया ना 11 नंबर से, 11, 12 छोड़ दीजिएगा, ट्रायंगल वाला सवाल है। 13 बनाइएगा, देखिए पाराबोला साफ दिख रहा है उसमें, दिख रहा है पाराबोला, वाई स्क्वायर 8x, 13, 14, 15 सब में पाराबोला का सवाल है, ठीक है। उसके बाद 16, उसके बाद 17 में आ गया 2 ठो सर्कल, अगर बनेगा तो बनाइएगा, वरना कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हम आपको बताएंगे सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखा देंगे, तब फिर सर्कल पढ़ाएंगे, सर्कल पढ़ाएंगे तो फिर सब बन जाएगा। हाँ सर, ट्रायंगल का बताइए कल से। कल बताएंगे, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। सर 16 तक जब बना के आएंगे 15 तक एकदम बीच में जो बोले उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब बना लीजिएगा। 1-2 दिन में हम लोग एकदम टू द पॉइंट पकड़ लेंगे, फिर तरीके से एक एक सवाल आप बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।